दुनिया के ताने बाने में आदमी और औरत अलग अलग धागों जैसे हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक। इस्लाम, जो शांति और न्याय पर आधारित है, इस संतुलन को पहचानता है। हर व्यक्ति की गरिमा और महत्व का समर्थन करता है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, एक ऐसे समाज की नींव रखती है जहां आदमी और औरत प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सहयोग से रहते हैं। ये ऐसे इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को एक्सप्लोर करता है, कुरान से इंसाइट्स लेता है और न्याय, करुणा और समानता पर जोर देता है। इसका उद्देश्य इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों के अक्सर गलत समझे जाने वाले पहलुओं पर प्रकाश डालना है और इसकी शिक्षाओं में निहित सुंदरता और प्रगतिशीलता को दिखाना है। इस्लामी सिद्धांतों के असली सार को समझकर हम सभी के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव और समान दुनिया बना सकते हैं। इस्लामी मान्यता के मूल में एक गहरी पहचान है पुरुषों और महिलाओं की आध्यात्मिक समानता। 1400 साल पहले प्रकट हुए कुरान ने उन सामाजिक मानदंडों को तोड़ दिया जो महिलाओं को नीचा दिखाते थे। इसने स्पष्ट रूप से अल्लाह के सामने दोनों लिंगों की समान आध्यात्मिक स्थिति की घोषणा की, इस बात पर जोर दिया कि धर्मपरायणता और नेक कार्य लिंग नहीं, किसी व्यक्ति के मूल्य को निर्धारित करते हैं। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक नर और मादा से बनाया और तुम्हें जातियां और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। निस्संदेह अल्लाह की नजर में तुम में सबसे श्रेष्ठ वह है जो तुम में सबसे ज्यादा धर्मी है। निस्संदेह अल्लाह जानने वाला और वाकिफ है। कुरान 49:13। यह आयत इस्लामी सिद्धांत पर जोर देती है कि वंश, सामाजिक स्थिति या लिंग का ईश्वर की नजर में कोई महत्व नहीं है। यह हृदय की पवित्रता, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और दया का अवतार है जो किसी को ईश्वर की दृष्टि में ऊपर उठाता है। आध्यात्मिक समानता की यह अवधारणा वह आधार है जिस पर इस्लाम के ढांचे के भीतर अन्य सभी अधिकार और जिम्मेदारियां निर्मित हैं। इस्लाम अपने सार में न्याय का धर्म है। यह हर व्यक्ति के लिए अधिकारों और जिम्मेदारियों को सावधानी पूर्वक रेखांकित करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सद्भाव के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है। महिलाएं किनारे किए जाने से दूर इस सामाजिक अनुबंध में सक्रिय भागीदार हैं, जिनके पास ऐसे अधिकार हैं जो अपने समय के लिए क्रांतिकारी थे और आज भी गहराई से प्रासंगिक हैं। कुरान महिलाओं को स्पष्ट रूप से विरासत का अधिकार देता है, एक ऐसा अधिकार जो अक्सर इस्लाम पूर्व समाजों में अस्वीकार कर दिया जाता था। यह निर्धारित करता है कि महिलाओं को अपने पिता, पति और अन्य करीबी रिश्तेदारों की संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिलता है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। पुरुषों के लिए माता पिता और करीबी रिश्तेदार जो छोड़ जाते हैं उसका एक हिस्सा है, और महिलाओं के लिए माता पिता और करीबी रिश्तेदार जो छोड़ जाते हैं उसका एक हिस्सा है, चाहे वह थोड़ा हो या बहुत, एक अनिवार्य हिस्सा। कुरान 4:7। इसके अलावा इस्लाम विवाह में दोनों पक्षों की सहमति को अनिवार्य करता है। एक महिला की अपने जीवन साथी को चुनने में एजेंसी को पहचानता है। तलाक, हालांकि हतोत्साहित किया जाता है, अनुमेय है, पति और पत्नी दोनों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिकारों और प्रक्रियाओं के साथ। कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में निहित ये अधिकार महिलाओं के लिए न्याय और निष्पक्षता के प्रति इस्लाम की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। इस्लामी ढांचे के भीतर परिवार इकाई को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है, जो एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। महिलाओं को पत्नियों और माताओं के रूप में, परिवार के दिल के रूप में पहचाना जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के पालन पोषण और मजबूत नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखभाल करने वालों और शिक्षकों के रूप में उनकी भूमिका को एक सीमा के रूप में नहीं, बल्कि महान सम्मान और जिम्मेदारी की स्थिति के रूप में देखा जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं माताओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा, जन्नत माताओं के कदमों में है। यह कथन इस्लामी समाज के भीतर महिलाओं के प्रति सम्मान और सम्मान को रेखांकित करता है, परिवारों और समुदायों की भलाई में उनके अपार योगदान को मान्यता देता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि परिवार के भीतर एक महिला की भूमिका उसकी व्यक्तिगत पहचान या आकांक्षाओं को नकारती नहीं है। इस्लाम महिलाओं को शिक्षा हासिल करने, सार्थक कार्यों में संलग्न होने और समाज की बेहतरी के लिए अपनी प्रतिभा का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 5। ज्ञान की तलाश, प्रगति को अपनाना। इस्लाम ज्ञान और सीखने को बहुत महत्व देता है। इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक कर्तव्य मानता है।
पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान की खोज कोई लिंग सीमा नहीं जानती। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करना हर मुस्लिम पुरुष और महिला के लिए अनिवार्य है। इतिहास मुस्लिम महिलाओं के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने विज्ञान और चिकित्सा से लेकर कला और साहित्य तक विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके योगदान ने इस्लामी सभ्यता को समृद्ध किया और बौद्धिक अन्वेषण और प्रगति पर विश्वास के जोर के प्रमाण के रूप में कार्य किया। इस्लाम मानता है कि एक समाज तभी सही मायने में फल फूल सकता है जब पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपनी अनूठी प्रतिभा और दृष्टिकोण का योगदान करने का अधिकार हो। महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने और अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके इस्लाम एक अधिक प्रबुद्ध और प्रगतिशील भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। भाग 6, मिथकों को दूर करना, गलतफहमियों को दूर करना। दुर्भाग्य से कुछ हलकों में इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को अक्सर गलत समझा जाता है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जबरदस्ती विवाह, ऑनर किलिंग और शिक्षा से वंचित करने जैसी प्रथाएं, जिन्हें अक्सर गलत तरीके से इस्लाम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, विश्वास की शिक्षाओं के सीधे विरोध में हैं। ये हानिकारक प्रथाएं सांस्कृतिक व्याख्याओं और पितृसत्तात्मक प्रभावों से उत्पन्न होती हैं, इस्लाम के सिद्धांतों से नहीं। सांस्कृतिक प्रथाओं और कुरान की सच्ची शिक्षाओं और पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बीच अंतर करना आवश्यक है, जो लगातार महिलाओं की गरिमा, सम्मान और सशक्तिकरण की वकालत करते हैं। खुले संवाद में शामिल होकर, रूढ़ियों को चुनौती देकर और प्रामाणिक इस्लामी शिक्षाओं को बढ़ावा देकर हम महिलाओं के अधिकारों पर विश्वास के सही रुख की गहरी समझ को बढ़ावा दे सकते हैं और हानिकारक गलत धारणाओं को दूर कर सकते हैं। भाग 7, इस्लाम की बेटियां, प्रेरक विरासत। पूरे इतिहास में मुस्लिम महिलाओं ने कांच की छतों को तोड़ा है और सामाजिक अपेक्षाओं को धता बताया है, अपने विश्वास द्वारा समर्थित ताकत, लचीलापन और बौद्धिक कौशल को मूर्त रूप दिया है। उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती हैं। खदीजा, पैगंबर मोहम्मद की पत्नी, एक सफल व्यवसायी महिला जिन्होंने उनके मिशन का समर्थन किया, से लेकर फातिमा अल फिहरी तक, जिन्होंने फैज, मोरक्को में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया, मुस्लिम महिलाओं ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये ट्रेल ब्लेजर इस्लाम की भावना का उदाहरण देते हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि धर्मपरायणता और प्रगति साथ साथ चलते हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इस्लाम ने हमेशा महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और समाज में सार्थक योगदान देने का अधिकार दिया है। भाग 8, आधुनिक दुनिया के लिए कालातीत ज्ञान। इस्लाम की शिक्षाएं हालांकि सदियों पहले प्रकट हुई थीं, आज की दुनिया में उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक हैं। महिलाओं के लिए लैंगिक समानता, न्याय और सम्मान पर कुरान का जोर एक अधिक न्याय संगत और दयालु समाज के निर्माण के लिए एक कालातीत ढांचा प्रदान करता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरते हैं, महिलाओं के संबंध में इस्लाम के असली संदेश पर फिर से विचार करना और उसे पुष्टि करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कुरान में निहित समानता, न्याय और आपसी सम्मान की भावना को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां महिलाओं को न केवल उनके लिंग के लिए बल्कि उनकी बुद्धि, उनकी करुणा और मानवता की बेहतरी के लिए उनके योगदान के लिए महत्व दिया जाता है। यह रूढ़ियों और गलत धारणाओं से आगे बढ़ने और इस्लाम की सच्ची भावना को अपनाने का समय है। एक ऐसी भावना जो सभी मनुष्यों की अंतर्निहित गरिमा को पहचानती है और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करती है जहां न्याय और करुणा प्रबल हो। भाग 9, सशक्तिकरण की विरासत। कुरान का संदेश स्पष्ट है, पुरुष और महिलाएं ईश्वर की नजर में समान हैं, सम्मान, गरिमा और समान अवसरों के पात्र हैं। इस्लाम में निहित अधिकारों को पहचानकर और उनका पालन करके हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और समान दुनिया का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस्लामी शिक्षाओं में अंतर्निहित सशक्तिकरण की विरासत का जश्न मनाने और एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है जहां महिलाओं की आवाज सुनी जाए, उनके योगदान को महत्व दिया जाए और उनकी क्षमता का पूरी तरह से एहसास हो। एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी दुनिया की यात्रा के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है जो समझ, सहानुभूति
और सभी के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर आधारित हो। आइए इस्लाम के कालातीत ज्ञान को अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें।